खास मेहमानों के पास और उनसे समझते हैं कि टेक्निकल फ्रंट पे कहाँ दिखेगा एक्शन और कहाँ पे है उनकी नज़र। स्वागत करना चाहेंगे संतोष मीना और अक्षय भागवत का। फिलहाल ये दोनों ही हमारे साथ जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज आपके रडार पे, कहाँ है आपका फोकस? जी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार। पहले अगर एक बार निफ्टी की बात करें तो थोड़ा गैप डाउन का सिनारियो है, ग्लोबल संकेत वीक है, तो पहला हाफ एन आवर बहुत क्रूशियल रहेगा क्योंकि जब जब भी गैप डाउन हुआ है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी अच्छी हुई है। तो पहले हाफ एन आवर में मेरा ध्यान रहेगा कि रिकवरी होता है कि नहीं, ये देखना है मुझे। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि होल्ड कर जाएगी निफ्टी क्योंकि अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। 22,600 650 ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बेसिस स्पॉट निफ्टी, तो ये सपोर्ट पे बाय करने की रणनीति रहेगी। अगर यहाँ पे मैं स्टॉक्स की बात करूं, जो दो स्टॉक्स मैंने आज चुना है, पहला है इन्फोसिस। 18 अप्रैल को इसके नतीजे हैं। शॉर्ट कवरिंग दिखता हुआ बन रहा है गए दो ट्रेडिंग सेशन में, एक शॉर्ट टर्म बेस भी बन चुका है। तो इसमें मैं 1542 और 1565 ये दो टारगेट्स बना रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1474। दूसरा ट्रेड है फार्मा क्षेत्र से सन फार्मा। एक डिफेंसिव बेट लेना चाहता हूँ क्योंकि वीकेंड है तो फार्मा में थोड़ी सी उछाल आएगी, ये मेरा मानना है। सन फार्मा 1604 का क्लोजिंग था। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, एक कंसोलिडेशन में था, मोमेंटम रिकवर करेगा ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें मैं 1645 और 1667 ये दो टारगेट्स बना रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 1575 का। ठीक है, तो सन फार्मा यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 1645 और 87 के यहाँ पे टारगेट्स आपको लगाने हैं। स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे है। और एक बोल्ड कॉल, क्योंकि आज टीसीएस के नतीजे आएंगे और उससे पहले आईटी पे भरोसा जो है अक्षय का दिख रहा है। इन्फोसिस खरीदने की राय दे रहे हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे। और याद रखिए कि कल के सत्र में ग्लोबल बाजारों में नैस्डैक में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो देखते हैं कि उसका कोई रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे भी होता है या नहीं। पर संतोष, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग। यस सिस्टर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे बोलना चाहूंगा। जो डिम्पी ने हाईलाइट किया है कि एफआईएस ने अपना गियर शिफ्ट किया है। अप्रैल की सीरीज की शुरुआत से ही वो एफ एंड ओ में धीरे धीरे लॉन्ग साइड बनाते गए और पिछले एक दो दिनों में कैश मार्केट में भी उनकी तरफ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, पहले वो एफ एंड ओ में गियर शिफ्ट करते हैं, देन कैश मार्केट में उनकी तरफ से बाइंग आती है। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि इलेक्शंस के पहले एफआईएस का फ्लो बढ़ते दिखता है। तो मुझे लगता है ये जो आज गैप डाउन हो रहा है, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। मुझे लगता है ये एक 23,000 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी शायद हमको 50,000 के टारगेट दे सकता है। तो आज का ये गैप डाउन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगा। स्टॉक्स की बात करें तो अप्रैल मंथ कमोडिटी के लिए के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा, और अप्रैल इज ऑल अबाउट कमोडिटी। और मुझे लगता है 2024 एक कमोडिटी सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमने मेटल में तेजी देखी, ऑयल एंड गैस में देखी, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में केमिकल स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिला था। तो मेरा स्टॉक रहेगा दीपक नाइट्राइट। वहां पे एक बहुत ही अच्छा चैनल का ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर टारगेट रहेगा 2375 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का। सेकंड है मेरा फेडरल बैंक। बैंकों में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फेडरल बैंक का चार्ट भी काफी अच्छा हो रहा है, इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया था। और नॉर्मली गोल्ड का भी इसको फायदा मिलता है, गोल्ड की तेजी को, क्योंकि गोल्ड बैंकिंग में, गोल्ड फाइनेंसिंग में वन ऑफ द इस प्लेयर है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 164 का टारगेट रहेगा, 157 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, फेडरल बैंक यहाँ पे हमने देखा। गुड मॉर्निंग निपी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार गैप डाउन खुलने के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे में सपोर्ट हमको जल्दी देखने को मिल जाएगा और रिकवरी नीचे से गैप डाउन खुलने में आने की उम्मीद है। तो मेरी दोनों बाय रहेगी, दोनों कंडीशनल बाय है। पहला मैकडॉवल में काफी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 1210 के ऊपर यहाँ पे लेना है। 1180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1250 के टारगेट यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई देता है। पेट्रोल में परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। इसमें इंट्राडे नहीं, पोजिशनल भी ट्रेड लिया जा सकता है, पर मैं अभी हालांकि जो लेवल दे रहा हूँ इंट्राडे के लिहाज से दे रहा हूँ। तो इसमें 312 रुपए के ऊपर बाय करना है, 307 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, 320 रुपए का टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रत्नेश सर के आपने ट्रेड दोनों के दोनों देख लिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह। अच्छा, ये लिकर वाले स्टॉक्स हमने भी कई बार आपको नोटिस करवाए हैं और आप देख भी पा रहे हो कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये छोटा सा गैप देते हैं। एग्जांपल
2% नीचे आते हैं तो 6% ऊपर जाते हैं, 2% नीचे आते हैं 6% ऊपर जाते हैं। अगर आप इनका चार्ट दिखाना चाहें महीने भर का तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, महीने का नहीं 15 दिन का भी दिखाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, एक काम मैं करता हूँ, आपको ना सभी टेक्निकल एनालिस्ट के जिनकी भी कॉल्स आई हुई हैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले जरा संतोष सर की कॉल्स को स्क्रीन पे लेके आइएगा। प्रोड्यूसर साहब, संतोष सर की कॉल्स पहले चलाइएगा। उसमें उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश स्टांस रखा अपना, बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी 50,000 तक के भी टारगेट दे रहे हैं वो, जिससे हमने भी आपके सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक उनका दीपक नाइट्रेट है, 2375 का टारगेट है, और दूसरा है फेडरल बैंक, 164 रुपये का टारगेट है। तो दोनों ये पोजिशनल चेंज होने वाले शेयर्स हैं, एक तो बैंकिंग का मिड कैप बैंकिंग में से और एक केमिकल सेगमेंट में से है। अब लेके आइए जरा रत्नेश इनकी अक्षय पी भागवत की कॉल्स। इन्होंने इन्फोसिस दिया है, इन्फोसिस इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में है, और आपको पता है कि नेस्डेक चला है, आईटी ऑलरेडी मूव बना चुका है और चल सकता है। इन्फोसिस हमने सबसे पहले आपको नोटिस भी करवाया था। और दूसरा है सन फार्मा, टारगेट होगा इनका 1667 का। इसके अलावा रत्नेश सर ने ऑलरेडी आपको फ्राइडे के मूड एंड माहौल के हिसाब से कुछ शेयर दे दिए हैं, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो सर की लिस्ट में भी हैं। जरा दिखा दीजिए रत्नेश सर की जो कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आगे बढ़े, अब एक एक दो करके हम शेयर्स लेना शुरू करते हैं। पहले जरा मैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ और जरा आइडिया लेता हूँ क्या करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपया जुटाना चाहती है एफपीओ के जरिए। 18 से 22 तारीख के बीच में ये खुल जाएगा इसका एफपीओ, और 16 अप्रैल को एंकर निवेशकों के लिए बोली भी खुल जाएगी। ये जानकारी है, बड़ी रकम है 18,000 करोड़ रुपए की। एक बार जरा संतोष सर आप चेक करेंगे वोडाफोन आइडिया, आपको दिखेगा कुछ नहीं, हाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की एक रेंज ही दिखेगी। बस मेरे को आप इसके स्ट्रेंथ पावर बता दो कि ये पावरफुल शेयर है और नीचे तो नहीं जाएगा। यस, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये न्यूज़ के बाद कुछ सेंटिमेंट चेंज हुए थे, बट उम्मीद की जा रही थी कि क्या क्यूआईपी के जरिए आता है ये पैसा। अगर क्यूआईपी होता तो शायद स्टॉक के लिए पॉजिटिव होता। एफपीओ आ रहा है तो आई थिंक इतना पॉजिटिव नहीं है, तो देखना होगा ये 12 के लेवल को होल्ड कर पाता नहीं है। 12 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर 12 के लेवल को होल्ड किया तो मे भी शायद कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए एक रेंज है इसकी, नीचे 12 ऊपर 14 रुपए, तो हो सकता है इसी रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। इसी वजह से अगर ये 12 के नीचे फिसल जाता है तो शायद स्टॉक में प्रेशर भी बढ़ सकता है। जो सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने 5 रुपए का टारगेट दिया, ठीक है 12 रुपए के लेवल को वॉच कीजिए। अगर 12 के नीचे नहीं फिसलता तो शायद स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 12 के नीचे नहीं फिसलता तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एक चार्ट में मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ आपको थोड़ा उससे भी आइडिया लग जाएगा कि अच्छा वोडाफोन आइडिया के अंदर प्ले करने का रेंज कैसे रहती है, ऊपर और नीचे की रेंज क्या है। इसमें अगर आप न्यूज़ लाएं तो ठीक, नहीं लाएं तो भी ठीक है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा उस रेंज का। प्रोड्यूसर साहब लेके आइए, जो दो ऊपर के आप माउंटेन्स को देख रहे हैं, मैंने इसको क्लब कर दिया, डैट इज कॉल्ड डबल बॉटम, डबल टॉप। तो ये डबल टॉप बना हुआ है, ये तो होगी ऊपर की रेंज। 18 से ऊपर जाता ही नहीं है, बार बार फिसल जा रहा है। एक अटैम्प्ट फेल, दूसरी अटैम्प्ट फेल, तीसरी अटैम्प्ट बीच में आई थी वो भी फेल हो गई। ये है 12 का लेवल जिस पे सर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसमें 200 दिन की एवरेज भी लगी हुई है, ये इन्वेस्टर एवरेज है। ये गया तो फिर पूरा रास्ता खुल जाएगा, आपके सामने ही है। अच्छा, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ आपके सामने ही है। ठीक जी, तो वोडाफोन आइडिया हो गया क्लियर। आगे बढ़े, अब जरा दूसरे शेयर पर आते हैं। उस शेयर का नाम है ऊनो मिंडो, UNO। रत्नेश जी जरा खोलिएगा चार्ट, UNO मिंडा लिखे आ जाएगा शेयर। 542 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है अगले 5 साल में कंपनी, और बढ़िया जमीन वगैरह लेके प्लांट एक्सपेंशन करेगी। ये हरियाणा में किया जा रहा है, जो कि ऑटो एंसरीज का हब है। जरा चेक कीजिए सर, पॉजिटिव खबर है ये। यूनो मुंडा में परफेक्ट है, काफी अच्छे ग्राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला था। कंटिन्यू हाई रही और ये आउट परफॉर्म भी कर रहा है इंडेक्सेस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की गिरावट में किसी भी कारण से थोड़ा बहुत भी नीचे मिल जाता है, ये हालांकि बहुत अच्छा सपोर्ट है 725 रुपए का इसको, पर अगर थोड़ा सा गिरावट के कारण और थोड़ा सा कभी नीचे खुलता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बाइंग रेंज मिलेगी 710 से 700 रुपए के आसपास में, वहां पे बिल्कुल इसको लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा, 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट इसमें जो बनते दिखाई देंगे, अगर डीप में से गैप डाउन खुलने के बाद में वापस से ऊपर आता है तो जो पहला इंटरडे में टारगेट बन सकता है वो बनेगा 740 का। और अगर पोजिशनल लेना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी तेजी यहाँ पे बनने को अभी भी तैयार है, जो कि इसको 800 रुपए तक के लिए पोजिशनल लेके जा सकती है। ठीक है, 800 रुपए तक के लिए पोजिशनल बेट रत्नेश जी की तरफ से ऊनो मिंडा पे खबर के दम पे यहाँ पे आज दिख सकता है एक्शन। पर अब फोकस शिफ्ट करते हैं कुछ डायग्नोस्टिक कंपनीज पे, क्योंकि